नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान के 100 प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, यह सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? आपके पास 4 ऑप्शन, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार। बताइए इसमें से कौन सा है जड़त्व का माप? तो ये है, क्या है? द्रव्यमान, सी। आप लोग पेन कापी लेकर बैठ जाइए और अपने नंबर लिखते जाइए, कौन सा सही हो रहा। टोटल कितने मार्क्स मिल रहे हैं आपको 100 में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। दूसरा है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? आप पता है, आपको सबको पता होगा, कैलोरी में। किस में मापते हो? कैलोरी में। सब कोई अपने से पहले आंसर को टिक करेंगे, उसके बाद मिलाएंगे, ठीक। किसके कितने सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तीसरा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, क्लियर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बताइए। आपके पास 3 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं। ये है द्रव्यमान। कौन है? द्रव्यमान, सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलती हुई कार जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। ये कौन से नियम के तहत होता है? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। न्यूटन का पहला नियम, चलती हुई बस पर जब अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, यह न्यूटन का पहला नियम के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? बताइए। 5वां नंबर, 1/10वां भाग। कितना? 1/10वां भाग। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? बताइए। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? प्रश्न संख्या 6, क्योंकि वहाँ पर घर्षण की कमी होती है। जहाँ दलदल होता है वहाँ पर फिसलते हैं। या चिकनी सड़कों पर भी हम फिसलते हैं, बर्फ़ पर भी हम फिसलते हैं, क्योंकि वहाँ घर्षण कम होता है। जहाँ घर्षण अधिक होगा वहाँ पर फिसलना नहीं होगा। प्रश्न संख्या 7, प्रकाश वोल्टेज सेल के ऊर्जा से सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है? बताइए। 7 नंबर, किसका किया जाता है? प्रकाश ऊर्जा का। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा प्रयोग है? पास्कल का नियम। किसका है? पास्कल का नियम। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? बताइए। जब आप दूध को प्रबल ढंग से मथते हैं तो क्रीम अलग हो जाती है, किस कारण अलग होती है? उसमें कौन सा बल लगता है? बताइए। अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? बताइए। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो यह करता है रैखिक संवेग के संरक्षण पर। किसके? रैखिक संवेग के संरक्षण पर। प्रश्न है 11 नंबर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बताएं। 1/6। कितना है? 1/6 भाग। चंद्रमा पर जाते हैं तो आपका जो भार हो जाता है 1/6 कम हो जाता है। यदि आपका भार पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर जाएंगे तो आपका 10 kg हो जाएगा, क्लियर। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है? बताइए। 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? बताइए। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से।
महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? बताइए, आर्किमिडीज किस देश के हैं? ये हैं ग्रीस के। कहाँ के? ग्रीस के। अगला प्रश्न, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। पानी के स्तर से पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? बताइए। जब पानी के गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो उस गिलास में पानी का स्तर बढ़ेगा कि घटेगा? 15 नंबर बताइए। उतना ही रहेगा, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सबको पता होगा, न्यूटन ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड का कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है? बताइए, गुरुत्वाकर्षण वैल्यू कितना है? 9.8 न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का जी का मान कितना है? 9.8 न्यूटन। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? सबको पता होगा, 746 वाट के बराबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? बताइए, कौन से थे? 19 का बताइए। ब्रह्मगुप्त। कौन थे? ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन नंबर डी सही है। 20, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? बताइए, ऊष्मा का यूनिट पूछा गया है आपसे। ऊष्मा का यूनिट बताइए। जूल है। ऊष्मा का यूनिट कौन है? जूल है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। -40 डिग्री होने पर पाठ्यांक तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान हो जाता है। 22 नंबर देखिए, मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है तो उसका फ़ारेनहाइट में क्या होगा? बताइए। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, उसे निकाल कर बताइए जल्दी से। 140 फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 140 फ़ारेनहाइट। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। किसी झील में पानी जमने ही वाला, झील के अधः स्थल में जल का ताप क्या होगा? बताइए। ये होगा 4 डिग्री। कितना? 4 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से है पारा। कौन है? पारा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? चालन, विकिरण, संवहन, प्रकीर्णन या विकिरण। ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? 25 नंबर, संवहन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? उबलता हुआ पानी, भाप, गर्म हवा, सूर्य। तो ये होगा आपका क्या होगा? बताइए। भाप होगा। भाप से अधिक जलता है इंसान, बल्कि पानी में आन डालो कम जलेंगे। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, वाष्पीकरण कहते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो यह करता है ऊर्जा संरक्षण के नियम का। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? किसकी ऊष्माधारिता अधिक बताना है आपको, तो ये है जल की। किसकी? जल की। आप लोग लिख रहे हैं ना अपने पेन कापी में? बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? बताइए।
आपका 30 नंबर का ऑप्शन सही हो रहा है ए, वाष्पन। किसका? ए, वाष्पन। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन आपके लिए। वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा। प्रश्न संख्या 32 देखिए। शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस घटना का प्रयोग करते हैं? 32 प्रश्न नंबर है, शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का वर्णन, ध्वनि का प्रकीर्णन या प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो ये है ऑप्शन नंबर डी सही, प्रतिध्वनि का निर्धारण। नेक्स्ट पॉइंट है, लगभग 20 डिग्री तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये होगा लोहा में। किसमें? लोहा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? आप 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। ये है ध्रुवण। क्या है? ध्रुवण। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? 35 नंबर का ऑप्शन है सी, परावर्तन। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ये होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। पास आती हुई सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। प्रश्न संख्या 37, लगभग 20 डिग्री तापक्रम में किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? क्वेश्चन रिपीट है, लोहा में। यानी लोहा मिले या आपको इस्पात भी मिलता है, वहाँ पर भी टिक कर सकेंगे। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, मैक्सवेल ने। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन। 8 मिनट 16 सेकंड, 8:16.6 सेकंड। 40 नंबर, पानी में डुबोई एक छड़ी किस समवृत्त के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? 40 का सी, 40 का सी, प्रकाश का अपवर्तन। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा प्रतीत होता है या वास्तव में है? किस कारण ऐसा दिखाई देता है? वास्तव में किस समवृत्त के कारण ऐसा है? 41 नंबर, बताइए। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बिखराव, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन? महत्वपूर्ण है प्रकाश का अपवर्तन। संबंधित युग में संक्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण के सघन एवं विरल की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? बताइए। ऑप्शन है आपके पास 42 नंबर का सी, परावर्तन। क्या करती है? परावर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल रंग किसके कारण होता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन, जल्दी बताइए। 43, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। पिछली स्लाइड के ट्रैफिक को देखने के लिए, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? बहुत ही सरल है क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, जल्दी बताइए। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। गाड़ियों में पीछे की साइड देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? बताइए। उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का। वो प्रश्न फिर आप पर डिपेंड कर दिया गया, सेम क्वेश्चन है। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत हैं के बीच खड़ा है, तो तब उसे प्रतिबिंब दिखेंगे। कितने दिखेंगे? 46 नंबर सी, 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं?
बताइए, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये किस प्रकार के किरण पुंज हैं? ये हैं समांतर किरण पुंज। कौन है समांतर किरण पुंज? प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? बताइए। 48 का लाल और हरा। कौन सा? लाल और हरा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में उत्तल लेंस लाया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन। कार्निया। जो नेत्रदान किया जाता है वो आपके आंख का कार्निया का प्रतिरोपित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे एक पार्ट 1, इसमें हमने दिया है आपके लिए 50 क्वेश्चन। अगले भाग में 50 लेकर आएंगे फिर से। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।